आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के ऐतिहासिक जामिया मस्जिद में 8 अप्रैल को कन्नड़ साहित्य परिषद बीदर, सद्भावना मंच बीदर और राब्ताए मिल्लत बीदर की ओर से आयोजित की गई इफ्तार पार्टी। बीदर के एसपी चन्नबसवन्ना एसएल IPS द्वारा सभी नागरिकों के लिए दिया गया संदेश। कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी आज तय करेगी उम्मीदवारों के नाम। जेपी नड्डा बोम्मई के साथ मंथन में जुटे अमित शाह। भारत में बाघों की तादाद बढ़कर हुई 3167। पीएम मोदी ने जारी किया नया आंकड़ा। 2024 में बीजेपी से मुकाबला करने वाले गठबंधन के केंद्र में होनी चाहिए कांग्रेस। कपिल सिब्बल ने कही ये बात। अब समाचार विस्तार से। रमजानुल मुबारक के अवसर पर बीदर के ऐतिहासिक जामिया मस्जिद में 8 अप्रैल को कन्नड़ साहित्य परिषद बीदर, सद्भावना मंच बीदर और राब्ताए मिल्लत बीदर की ओर से इफ्तार पार्टी आयोजित की गई। साथ ही इस अवसर पर बहुभाषिक कविता उत्सव आयोजित किया गया। इस अवसर पर शाहीन संस्थान के संस्थापक डॉक्टर अब्दुल कदीर, बीदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष BG शेटकर, कन्नड़ साहित्य परिषद बीदर के अध्यक्ष सुरेश शेट्टी, शिवशरणप्पा वाली, सरदार डॉक्टर बलबीर सिंह, सैयद मंसूर कादरी, देवेंद्र कमल, मोहम्मद निजामुद्दीन, रेवना सिद्धप्पा जलादे व अन्य गणमान्य व्यक्तियों के अलावा भारी संख्या में रोजेदार उपस्थित रहे। रोजा इफ्तार और नमाज के बाद रोजेदारों ने भोजन किया। इस अवसर पर डॉक्टर अब्दुल कदीर, BG शेटकर, सुरेश चंद्रशेट्टी, शिवशरणप्पा वाली, सरदार डॉक्टर बलबीर सिंह और दूसरों ने मीडिया से बात की। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान की रिपोर्ट। पवित्र है। जमा मस्जिद में नमाज के बाद सबके साथ भाईचारा के साथ हम मिले, बहुत ही अच्छा लगा। मैं सभी मुसलमान भाइयों को ये रमज़ान महीने का मुबारक। आज का ये जो कार्यक्रम यहाँ जामा मस्जिद में जो प्रोग्राम किया गया है ऑर्गेनाइज़र्स का, मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छी तरीके से एक भाईचारे का ये प्रोग्राम किया है रोज़े के टाइम पे। मैं सारों को मुबारकबाद देता हूँ, ऑर्गेनाइज़र्स को, और ईद की शुभकामनाएं दूँगा। ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಜಾಮಾ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವರನ್ನು ಕರೆದು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಹಾಗೂ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಉಳಿದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬಾಂಧವರೆಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉಳಿಯಲ್ಲದೆ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ತೋರಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಲಾಭ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಕಾರ್ಯ ಮೇಲಿನ ಮೇಲೆ ನಡಿಬೇಕು, ಆ ಕಾರ್ಯಗಳಂತೆ ನಾವು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತರಬೇಕು. इतना बड़ा पैमाने पे हिंदू और मुस्लिम भाई ईद के मौके पर नमाज के दिन शाम को आके, रोज़ा खोलने के टाइम आके सब मुस्लिम भाइयों से मिलने का मौका हमारे कदीर साहब ने हमको दिलाया आज। इसके लिए हम खुश नसीब है, उनको धन्यवाद करते हैं। एंड आगे दिनों में आज रविवार 9 अप्रैल को बीदर के विद्यानगर में स्थित सिटी फंक्शन हॉल में आम आदमी पार्टी का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बीदर साउथ से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार नसीमुद्दीन पटेल के अलावा आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता, जिनमें दीपक मालगार, पार्टी के जिला अध्यक्ष अविनाश कमलापुरे, बिलाल काउंसलर, कैलाश दुबे, अधिवक्ता मोहम्मद शरीफ, विजय लक्ष्मी, महेश रेड्डी, साई बन्ना के अलावा दूसरे उपस्थित थे। इस अवसर पर बिलाल काउंसलर और विजय लक्ष्मी ने संबोधित करते हुए पार्टी के बारे में और इस कार्यक्रम के आयोजित के उद्देश्य के संबंध में बताया। केपी न्यूज के कैमरामैन संतोष का कवरेज। रोजे का टाइम निकाल कर आप हमारे पास आए, आप सबको धन्यवाद देती हूँ। पहली बात, आप इतना सुंद क्यों बैठे हैं सर? तो सामने वाली पार्टी से हम कैसा लड़ना? हमारा कुछ भी नहीं है, जनता का काम है हमको ठहराना, उठाना, गिराना। ऐसा आप आराम से बैठे तो कैसा? थोड़ा जोश में आइए, सब लड़के ही हैं, ऐसा बैठे तो कैसा? तालियों से स्वागत करो, जब हमारे को भी थोड़ा ताकत आता आपके साथ चलने का। रोजा है, मानती हूँ, आपको मान से मानती हूँ, लेकिन हाथ तो
आराम से खुले हैं, मारिए, हमें भी थोड़ा जोश आता है बात करने के लिए। मैं आपको, मेरा पार्टी से कुछ बोलने का नहीं है, आपको सब पढ़े लिखे हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, सब पे देख रहे हैं। मैं एक ही बोलने का, हमारा पार्टी ईमानदार है, ईमानदारी से काम करते हैं, ना किसी को पैसे देना ना लेना। अब आप कैसे लोग को चुनना चाहते हैं? आप अब 60-70 साल से देख रहे हैं कैसे लोग हैं, क्या करें। आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं मैं हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए। और पार्टी मुझे एस्पिरेंट बनाई है इस टिकट के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए। ये प्रोग्राम करने का हमारा जो मकसद है, टिकट एस्पिरेंट कैंडिडेट, यहाँ बिदर में 4-5 लोग कैंडिडेट हैं, मैडम भी हैं हमारे बिदर से और 2-4 लोग भी हैं। तो पार्टी की तरफ से एक प्रोग्राम करने के लिए बोले थे। इसमें से बूथ वाइज हैं सर, जितने भी लोग हैं बूथ वाइज हैं, मालेगांव के हैं, कापलापुर के हैं, जनवाड़े के हैं, सभी 53 विलेज के लोग इसके अंदर हैं। किसी गांव के 2 लोग, किसी गांव के 1 लोग, किसी गांव के 10 लोग, और पूरे 35 वार्ड में 1-2 लोग हैं। ऐसा वार्ड के हिसाब से लोग आए हुए हैं हमारे पास। और पूरे कर्नाटक के अंदर एक फर्स्ट ओपनिंग हमारी पार्टी की है बिदर में, वार्ड नंबर 33 से, जो फैजपुरी के लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। बीदर के एसपी चन्नो बसवन्ना एसएल आईपीएस द्वारा सभी नागरिकों के लिए संदेश दिया है कि सोशल मीडिया पर चुनाव आचार संहिता उल्लंघनकारी पोस्ट करना कानूनन द्वारा दंडित अपराध है। सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाली खबरें, झूठी खबरें और अश्लील सामग्री पोस्ट करना अपराध है। इस तरह के अपराध को नियंत्रण करने के लिए बीदर जिला पुलिस के सोशल मीडिया स्पेशल यूनिट 24 घंटे नागरिक निगरानी कर रही है। फेक पोस्ट अगर कोई शेयर करता है, ऐसे पोस्ट पर नजर रखे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आइए हम सब कानून का सम्मान करें और उसका पालन करें और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव प्रक्रिया में भाग लें। केपी न्यूज के संवाददाता खुसरो अहमद की रिपोर्ट। ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಾಗರಿಕರೇ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಯಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗುವಂತಹ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದು ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಅಪರಾಧ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಹರಡುವ ಸುದ್ದಿ, ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ, ಅಶ್ಲೀಲ, ಅಸಭ್ಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದು ಕೂಡ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ವಿಶೇಷ ಘಟಕ ನಿಗಾ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಅಂತಹರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಎಲ್ಲರೂ ಕಾನೂನನ್ನು ಗೌರವಿಸೋಣ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸೋಣ. बीजेपी के संसदीय बोर्ड की रविवार शाम अहम बैठक होने वाली है, जिसमें 224 सदस्यीय कर्नाटक विधानसभा के लिए उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप दिया जाएगा। राज्य में 10 मई को विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में पार्टी के विभिन्न गुटों ने अपने अपने वफादारों को टिकट दिलाने के लिए जोर लगाना शुरू कर दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित खबर, एक खबर के अनुसार पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का मानना है कि कर्नाटक के वोटरों पर पीएम मोदी के करिश्मे का असर पार्टी की किस्मत तय करने में सबसे निर्णायक कारक साबित होगा। इसके अलावा वो मानदंड भी महत्वपूर्ण होंगे जिनके आधार पर उम्मीदवारों को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसे लेकर पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पार्टी प्रमुख जेपी नड्डा, कर्नाटक के दिग्गज पार्टी नेता बीएस येडियुरप्पा और पार्टी के महासचिव बीएल संतोष रविवार शाम संसदीय बोर्ड के सदस्यों के साथ बैठक करेंगे, जिसके बाद उम्मीदवारों की सूची आने की संभावना है। कर्नाटक में अगले महीने विधानसभा चुनाव होना है, जिससे लेकर सभी पार्टियां कमर कस चुकी है। वहीं राजनीतिक दलों की ओर से चुनाव जीतने के दावे शुरू हो चुके हैं। इस बीच बीजेपी ने शनिवार 8 अप्रैल को कर्नाटक के पूर्व सीएम और कांग्रेस विधानसभा नेता सिद्धरामैया के राज्य के वरुणा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव में लड़ने को लेकर चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के एकमात्र जननेता के पास कोई सीट ही नहीं है, जहां से वह चुनाव में
में उतर जीत दर्ज कर सकते हैं। बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने अपने एक ट्वीट में कहा कि सिद्धरामैया के पास ऐसा कोई निर्वाचन क्षेत्र नहीं है जहां से वह जीतने के लिए आश्वस्त है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दिन में 5 बार दावा करती है कि वे कर्नाटक जीत रहे हैं। हालांकि आलम यह है कि सीएम उम्मीदवार और कांग्रेस के एकमात्र जननेता के पास ऐसा कोई निर्वाचन क्षेत्र नहीं है जिससे वह जीतने को लेकर पक्का हो। मालवीय ने आगे कहा कि सिद्धरामैया ने बादामी, चामुंडेश्वरी और कोलार को छोड़ दिया और आखिरकार अपने बेटे की सीट वरुणा को चुनाव लड़ने के लिए चुना है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ अचानक अयोध्या पहुंचने पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। बता दें कि सीएम शिंदे राम मंदिर में भगवान राम के दर्शन करने के लिए एक दिवसीय दौरे पर है। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी थे। फडणवीस ने कहा कि वो आगामी कर्नाटक चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट को अंतिम रूप देने के लिए बीजेपी के सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग के लिए दिल्ली आ रहे थे। इसी दौरान वे अयोध्या में भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए रुक गए। पिछले साल जून में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद शिंदे की अयोध्या की यह पहली यात्रा है। शक्ति प्रदर्शन के लिए हजारों समर्थक जिन्हें शिव सैनिक कहते हैं, जिसके साथ अयोध्या पहुंचे हैं। शिंदे ने अयोध्या के लिए रवाना होने से पहले लखनऊ में पत्रकारों से कहा, मैं भगवान राम के दर्शन के लिए अयोध्या जा रहा हूं। हमारे पास भगवान राम का आशीर्वाद है, इसलिए धनुष बाण हमारे साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में बाघों की मौजूदा आबादी के आंकड़े रविवार को जारी किए। उन्होंने बताया कि भारत में वर्ष 2022 तक बाघों की आबादी 3167 दर्ज की गई है। उन्होंने मैसूर में इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद लोगों संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने न सिर्फ बाघों को बचाया है, बल्कि उनकी आबादी बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थिति की भी कायम की है। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए गर्व का विषय है। हम परिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था के बीच संघर्ष में विश्वास नहीं करते, हम उनके सह अस्तित्व को महत्व देते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां प्रकृति की रक्षा करना संस्कृति का हिस्सा है। राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने रविवार को कहा कि कांग्रेस को ऐसे किसी भी गठबंधन के केंद्र में होना चाहिए जो 2024 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का मुकाबला करेगा। सिब्बल ने साथ ही कहा कि सभी विपक्षी दलों को एक मजबूत गठबंधन बनाने के लिए संवेदनशील होने के साथ ही एक दूसरे की विचारधाराओं की आलोचना करने में सावधानी बरतनी चाहिए। प्रमुख विपक्षी नेता सिब्बल ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का विरोध करने वाले सभी राजनीतिक दलों से पहले एक साझा मंच तलाशने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ये साझा मंच उनका नवगठित इंसाफ मंच भी हो सकता है जो अन्याय से लड़ने के लिए बनाया गया है। दिल्ली में 26 अप्रैल को मेयर का चुनाव होने जा रहा है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने इस बारे में जानकारी मुहैया करवाई। उन्होंने कहा कि एमसीडी में हर साल मेयर, डिप्टी मेयर का चुनाव होता है। कानून के मुताबिक हर साल चुनाव अप्रैल के महीने में होता है। मौजूदा मेयर ने चुनाव के लिए 26 अप्रैल की तारीख तय की है। मुझे लगता है कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से होगा अगर एलजी के कार्यालय से नियम और कानूनों का पालन हो।
इसी के साथ आप नेता ने कहा कि पिछली बार बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था कि एलजी ने इस तरीके से प्रोटेम मेयर बनाया कि उन्होंने ही सभी दिक्कतें पैदा की। सदन में गैर कानूनी काम करने की कोशिश हुई। एल्डरमैन से संविधान के खिलाफ वोट डालने वाले की कोशिश की गई, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एलजी की खिंचाई भी की। कोर्ट ने कहा कि यह गलत हो रहा है, इसलिए इस बार मेरी रिक्वेस्ट है कि सही इंसान को सही प्रोटेम मेयर बनाया जाए। मसरक छपरा में कलपुरा पंचायत यादव टोला में आग लगी, जिसमें 30 घर जलकर खाक हो गए। मौके पर पहुंचे अपर मसरक थाना प्रभारी आशुतोष कुमार पानापुर मढ़ौरा आदि से दमकल की गाड़ी मंगाकर आग पर काबू पाया गया। तेज हवा के झोंके ने कई घर को चपेट में ले लिया है। देखते देखते लोग अपने घर से सामान बचाने में विफल हुए। आनन फानन में आक्रोशित लोगों ने NH 227 रोड पर आवागमन बाधित लोगों ने कर दिया। सीओ और वीडियो ने घटनास्थल का मुआयना कर लोगों को समझा बुझाकर आवागमन बहाल किया। वहीं इस क्षेत्र के प्रतिनिधि मुखिया पप्पू सिंह ने कहा, कैसे आग लग गई कोई नहीं बता पा रहा है। तकरीबन 20 लाख की संपत्ति जली है। छपरा से केपी न्यूज के संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को चेन्नई का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने हजारों करोड़ों की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही चेन्नई से कोयम्बटूर तक नई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। प्रधानमंत्री ने अपने इस दौरे की एक स्पेशल सेल्फी भी शेयर की। ये सेल्फी किसी कार्यालय की नहीं थी, बल्कि एक भाजपा कार्यकर्ता के साथ। प्रधानमंत्री ने इसे अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट करते हुए इसे एक स्पेशल सेल्फी बताया। पीएम मोदी ने जो सेल्फी पोस्ट की वह एक दिव्यांग भाजपा कार्यकर्ता के साथ थी। पीएम मोदी ने इसके बारे में कुछ बातें भी ट्वीट की। पीएम मोदी ने कार्यकर्ता का नाम थिरु एस मणिकंदन बताया। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि मणिकंदन करोड़ में बूथ कार्यकर्ता है। मणिकंदन इरोड में बूथ कार्यकर्ता है, साथ ही वह एक दुकान चलाते हैं। पीएम मोदी ने यह भी बताया कि मणिकंदन अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा भाजपा को देते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय 2020 में शहर में हुए दंगे के एक मामले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU के छात्र शर्जील इमाम की जमानत अर्जी पर सोमवार को सुनवाई करेगा। शर्जील पर राजद्रोह का आरोप है। यह याचिका न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदोल और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की पीठ के सामने सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। इसमें निचली अदालत के 24 जनवरी 2022 के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत इमाम की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई थी। आखिर में फिर से देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के ऐतिहासिक जामिया मस्जिद में 8 अप्रैल को कन्नड़ साहित्य परिषद बीदर, सद्भावना मंच बीदर और राब्ताए मिल्लत बीदर की ओर से आयोजित की गई इफ्तार पार्टी। बीदर के एसपी चन्नबसवन्ना SL IPS द्वारा सभी नागरिकों के लिए दिया गया संदेश। कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी आज तय करेगी उम्मीदवारों के नाम। JP नड्डा बोम्मई के साथ मंथन में जुटे अमित शाह। भारत में बाघों की तादाद बढ़कर हुई 3167। पीएम मोदी ने जारी किया नया आंकड़ा। 2024 में बीजेपी से मुकाबला करने वाले गठबंधन के केंद्र में होनी चाहिए कांग्रेस। कपिल सिब्बल ने कही ये बात। केपी न्यूज में इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।